सुंदर मुख दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। अपने अपने घर की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत पुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय में भक्तवांछतरु कल्पित तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ आज परब्रह्म परमात्मा की आशीर्वाद कृपा से हनुमंत वनमंतलाल हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से
मिश्रा परिवार में साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभ भव्य आयोजन प्रारंभ हो रहा है। हमारे परम स्नेही परम सम्मानी जो मुख्य यजमान परीक्षित के रूप में है श्री रमाकांत मिश्रा जी शपथनीक विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की अनवरत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कथा का आज से रसपान करेंगे। उनके सुपुत्र श्रद्धामयी मातृवृंद, हमारे समस्त गंधर्व वृंद, हमारे सभी आचार्य वृंद, सभी के परिश्रम प्रयास से यह आज से कार्यक्रम 7 दिन तक अनवरत श्रीमद् भागवत महापुराण की रसगंगा का प्रवाह होगा। आप सभी श्रद्धालु भक्तवृंद श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगाएं, कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज हम लोग सभी भगवान की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। आज थोड़ा समय का अभाव है, आज प्रथम दिवस है, बहुत सारी क्रियाएं रहती हैं, बहुत सारे कार्य आज रहते हैं आज के, इसलिए आज थोड़ा सा समय का अभाव है। कल से ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी और फिर हरी इच्छा तक चलेगी। 2 मिनट का भगवान नाम संकीर्तन और इसके बाद हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन कथा के प्रसंग में, महात्मा की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 जय हो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय हो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय राम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम
जय हो राम श्री राम जय राम जय हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे आप सभी लोग। प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे
जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री सीताराम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतापसुतम्। श्रीमद्भागवत के पावन प्रसंगों में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण में 6 अध्यायों में महात्मा का वर्णन किया गया है। महात्मा क्या है? सर्वप्रथम महात्मा की कथा का वर्णन क्यों है? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शब्द, मद शब्द और भागवत शब्द क्यों लिखा है? पहले हमें इसे जानना आवश्यक है। श्री माने होता है लक्ष्मी। श्री स्वरूपा माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से केवल मुक्ति ही प्रशस्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल पितरों के कल्याणार्थ बस नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। दूसरा भावार्थ, बिना लक्ष्मी माता की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनना सुलभ नहीं है। इसलिए भगवान ने पहले लक्ष्मी की आराधना कर लो, लक्ष्मी खूब एकत्रित कर लो, फिर मेरे शरण में आओ। भगवान कहते हैं पहले लक्ष्मी मना प्रसन्न कर लो, फिर मेरी कथा सुनो। मद शब्द लगा हुआ है, यहां पर मद का सूचक है श्रेष्ठता से। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। 18 पुराण है, 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। मद शब्द केवल 2 जगह लगा हुआ है। ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि ये भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। भगवान नारायण ने इसे प्रकट किया है। इसकी उत्पत्ति करने वाले भगवान नारायण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान नारायण ने अपने मुखारविंद से 4 श्लोकों में वर्णित किया था। 4 श्लोकों में श्री नारायण ने इसे प्रकट किया और 4 श्लोकों के श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया और नारद जी के द्वारा वही 4 श्लोकों की भागवत श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज को प्राप्त हुई। और फिर वेदव्यास जी महाराज ने इस 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणित किया।
रचयिता इसके 18,000 श्लोकों में परिणित करने वाले वेदव्यास जी महाराज। लेखक इसके श्री गणेश जी। वेदव्यास जी महाराज बोलते जा रहे थे, गणेश जी महाराज लिखते जा रहे थे, इसलिए ये पुराण सर्वश्रेष्ठ हो गया। 2 जगह मद शब्द लगा है, एक श्रीमद् भागवत महापुराण में, एक जगह श्रीमद् भगवत गीता। गीता में मद शब्द लगा है। तो गीता में मद शब्द क्यों? क्योंकि वो भी भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई है। 18 अध्यायों में वो वर्णित है। 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रवण कराया था। भगवान श्री नारायण के मुखमंडल से ये दोनों प्रकट हुए हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भाषे भक्ति प्रदान करता है। गासे की
सुनाने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि कहीं इसे ऐसा आभास न हो कि ये अपनी बड़ाई किए जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय पद्म पुराण दे रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय 6 अध्यायों में महात्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण कर रहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से क्या होता है, क्यों इसे सुनना चाहिए। इसको सुनने से क्या क्या फल प्राप्त होता है और कैसे कैसे पापी से पापी व्यक्ति इसको सुनकर तर जाते हैं, ये सारा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा में वर्णन किया गया है। आइए हम सब लोग कथा के महात्मा में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतधन, चितधन और आनंद धन। सत्य स्वरूप परमात्मा, चित्त स्वरूप परमात्मा और आनंद स्वरूप परमात्मा। सत्य स्वरूप परमात्मा जैसे हम लोग कहते हैं कि आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है या सत्यनारायण भगवान की कथा है। सत्य क्या है? क्या उस सत्यनारायण की कथा में जो लकड़हारे की कथा है, बनिए की कथा है, क्या वही सत्यनारायण है? वही सत्यनारायण की कथा है? सत्यनारायण तो प्रभु हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा परब्रह्म है। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप भगवान। वो कथा तो बता रही है कि लकड़हारे ने इस तरह से प्रयत्न करके भगवान की कथा को सुना, भगवान सत्यनारायण का पूजन किया तो उसे ये फल प्राप्त हुआ। यदि आप भी करेंगे तो परमात्मा आप भी करोगे तो आप पर भी भगवान कृपा करेंगे। तो सत्य स्वरूप परमात्मा। चित यानी प्रकाश। हमें यदि कुछ देखना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। यदि हमारे आंखों के सामने प्रकाश नहीं है तो हमारे आंखों के सामने अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देने वाला। चित्त स्वरूप परमात्मा यानी प्रकाश स्वरूप परमात्मा। दिन में देखना है तो सूर्य के रोशनी की आवश्यकता है। रात्रिकालीन निशात काल में देखना है तो चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है या फिर विद्युत प्रकाश की आवश्यकता है। तीसरे में आता है आनंद। सतधन, चितधन और आनंद धन। आनंद स्वरूप परमात्मा। आनंद क्या है? अच्छी गर्मी से आप आओ धूप से आने के बाद में आपको ठंडी ठंडी हवा मिले या एसी रूम मिल जाए, वहां का वातावरण एकदम ठंडा हो और थोड़ी देर आप उस ठंडक में बैठ जाओ
अंदर आत्मा से एक आवाज निकलती, आहा आनंद आ गया। या सुंदर भोग पदार्थ मिल जाए खाने को तो भी लोग कहते हैं आहा आज भोजन में आनंद आ गया। क्या यही आनंद है? अगर ये आनंद है तो इसे दोबारा नहीं आना चाहिए। जिसे एक बार आनंद की प्राप्ति हो जाए फिर उसे संसार में किस चीज की आवश्यकता है? फिर तो कुछ आनंद के सामने सब फीका है। तो ये आनंद नहीं है तो ये क्या है? बोले ये क्षणिक सुख है। जब तक हम एसी रूम में हैं तब तक हमें वो सुख प्राप्त हो रहा है। जब तक हमारे अंदर वो अन्न की शक्ति है, जब तक सुधा जागृत दोबारा नहीं हुई, जब तक उस भोग पदार्थ को हम खा रहे हैं तभी तक आनंद है, वो सुख है। इसके बाद फिर वो सुख नहीं। तो आनंद क्या है? तो आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा नंद घर आनंद भयो। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल। किसी ने कहा है? सभी ने यही कहा है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यानी आनंद का प्रादुर्भाव नंद के यहाँ हुआ था। आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा। तो सतधन चितधन और आनंद धन तीनों को मिला दें तो सच्चिदानंद बनता है। सच्चिदानंद रूपाय जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला है। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन करने की जिस पर ब्रह्म परमात्मा के अंदर शक्ति है, ऐसा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासी मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सोमको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि महात्मा विराजमान थे। नैमिषारण्य का नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? कलिकाल प्रारंभ होने जा रहा था। संत महात्मा भगवान नारायण के पास में पहुंचे। साधु संत, बड़े बड़े ऋषि महर्षि प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां कलयुग का प्रभाव न पड़े, जहां कलयुग अपना प्रभाव न डाल सके और हम लोग भगवान का भजन कर सकें। ऐसा कोई तीर्थ बता दीजिए, ऐसा कोई स्थान बता दीजिए। प्रभु नारायण ने मन में विचार किया, पृथ्वी में तो हर जगह कलयुग का प्रभाव होगा। संतों से भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, सुदर्शन को भगवान ने आदेशित किया। संतों से कहा कि सुदर्शन के पीछे पीछे जाओ, चक्र के पीछे पीछे जाना। जहां यह चक्र स्थिर हो जाए, जहां इस चक्र का तेज निमिष शांत हो, वहीं अपना तीर्थ समझ करके वहीं भगवान का भजन करना। वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। सारे ऋषि महात्मा चक्र के पीछे 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 चलते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भूमि पर सुदर्शन एक जगह स्थिर हो जाता है।
अपने तेज पुंज को वहीं पर स्थापित करता है। सुदर्शन की निमिष वहां पे शांत होती है, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। चक्र वहीं पर स्थिर हुआ, इसलिए उसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। वहां पर निरंतर भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन चलता ही रहता है। वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करने का इतना आनंद मिलता है, इतना मन रम जाता है भगवान की भक्ति पे, जैसे कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो रही हो। ऐसा आनंद का अनुभव वहां होता है, क्योंकि वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि महात्मा विराजमान थे, और उन 88,000 ऋषि महात्माओं के एक प्रमुख थे, श्री सौनक जी महाराज। और उन्हीं 88,000 ऋषि महात्माओं के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही 20 वर्षीय सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सारे संत महात्मा खड़े हो गए। सूत जी महाराज ने कहा, भाई मैं उम्र में 20 वर्ष का बालक हूं, और आप लोग मेरे से उम्र में इतने बड़े हैं कि आप लोगों के जीवन में कई चतुर्युगियां व्यतीत हो गई। इतने बड़े लंबी लंबी आयु वाले संत महात्मा आप मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? सौनक आदि ऋषियों ने कहा, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, और कोई ज्ञान में बड़ा होता है, लेकिन इन सब में बड़ा कौन है? जो ज्ञानवान व्यक्ति है। इसलिए आप हम सबसे ज्ञानवान हैं, इसलिए आप सबसे बड़े हैं। आपके ज्ञान का हमने सम्मान किया है। एक सुंदर आसन पर उनको आसीन किया, उन्हें बैठाया, और सूत जी महाराज का अभिवादन करने के बाद समस्त ऋषि महात्माओं की ओर से सौनक जी, बहुत सारे श्रोता जैसे बैठे हुए हैं, और सभी श्रोताओं के प्रमुख यहाँ पे कौन है? हमारे परीक्षित जी। तो ऐसे ही समस्त 88,000 ऋषि महात्माओं के प्रमुख थे सौनक जी महाराज। तो सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी पावन कथा आप हमें श्रवण कराइए जो हमारे अज्ञान को नष्ट कर देने वाली हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, और कोटि सूर्य सम। एक सूर्य नहीं, कई सूर्य के प्रकाश, जैसे कई सूर्यों को मिला दिया जाए, इतना प्रकाशमयी ज्ञान आप हमारे अंदर प्रवेश कराइए। कथा तो भगवान की बहुत है। हरि अनंत हरि कथा, प्रभु की बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसे में तो मैं भगवान की एक भी कथा सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रभु की कथा बहुत विस्तृत है। इसलिए सूताख्या ही कथा सारम, मुझे कथा नहीं सुननी। सूत जी महाराज ने कहा, तो क्या सुनोगे भाई जब कथा नहीं सुनना? अभी तो आग्रह कर रहे हो कथा सुनो। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, कथा नहीं, कथा सारम, कथा का सार भाव, मेन मुख्य चीजें आप हमें सुनाइए। और वो कथा का सार कैसा हो? बोले मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में रसायन की भांति, एक औषधि की भांति लगे। जैसे औषधि खाते हैं तो मर्ज ठीक हो जाता है ना, ऐसे उस कथा को सुनते ही ज्ञान चक्षु खुल जाए और मन प्रसन्न हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए। ऐसी पावन कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागा तो
विवेको वर्धते महा माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथा। जो भक्ति प्रदान करने वाला, ज्ञान देने वाला हो, विवेक प्रदान करने वाला हो, और माया जो भगवान की माया है ना, इस माया के बंधन से छुटकारा दिलाने वाली हो। माया के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार का आवागमन जो इस धरातल पे लगा हुआ है ना, वो सब छूट जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्सो साधनम तत्तदाधुना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो, ऐसा पावन कथा का रसपान हमें कराइए। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न आप सबने किया है। प्रीति शौनक चित्ते ते अतो वच्मि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशन। बड़ी सुंदर प्रश्न आप सबने किया है शौनक आदि ऋषियों। मैं सुंदर विचार करके तुम सबको कथा का रसपान करा रहा हूं। ऐसे सुंदर प्रश्न, ऐसी सुंदर कथा का आपने आग्रह किया जो संसार भयनाशनम, संसार के भय को नष्ट करने वाली यह पावन कथा है। इसलिए सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर के भगवान की पावन कथा का रसपान करो, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रास्ते में जब चलते हैं तो लिखा रहता है बोर्ड में, सावधान रहो, सावधानी हटनी नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ भगवान की पावन कथा सुनाते समय सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि सावधान तया सुनो, सावधान होकर सुनो। सावधान होकर क्यों सुनो भाई? इसलिए कि अगर मन हमारा कहीं भटक गया, शरीर हमारा यहाँ बैठा हुआ है और मन कहीं अगर रीवा मार्केटिंग करने चला गया, तो मानो कि कथा का फेस उड़ा। जो कथा हम सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाएंगे। अगर मन हमारा यहाँ नहीं है तो कथा सुनते तो जरूर हैं, लेकिन कथा समझ नहीं पाते। फिर बाद में कहते हैं पता नहीं महाराज जी ने क्या सुना है, कुछ समझ में नहीं है। जब मन यहाँ है ही नहीं तो समझ में क्या आएगा? इसलिए भगवान की कथा सुनाते समय सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को कहा सावधान तया सुनो, सावधान होकर के एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा सुनो। मन को जब एकाग्र करोगे तभी भगवान की कथा समझ में आएगी, अन्यथा फिर किस्सा कहानी लगेगी सब। हाँ, फिर ऐसा आभास होगा कि महाराज जी तो बस पता नहीं क्या सुना दिए, हमारे कुछ समझ में नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। अकारण काल के गाल में समाहित है ये मानव शरीर। काल व्याल मुखक ग्रास, काल रूपी अजगर का ग्रास बना है यह जीव। और कब तक जीवित है भैया? जब तक वह अजगर यानी काल रूपी जो अजगर है, जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर लेता तब तक वह जीव जीवित है। हर एक जीव काल रूपी अजगर के मुंह में बैठा है। ऐसा काल रूपी अजगर मुंह फैलाए हुए है और उसके मुख में मंडल में बैठे हुए हैं। और कब तक जीवित हैं? जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर लेते। और जैसे ही उस अजगर ने अपने मुंह को बंद किया, वैसे गोविंदाय नमो नमः। दशा कैसी है? जैसे एक मेढक
सर्प मेढक को पकड़ लेता है। सर्प जब मेढक को पकड़ लेता है तो कब तक जीवित है? जब तक सर्प के मुंह के अंदर नहीं चला जाता। लेकिन मेढक अपने बचने का कोई उपाय नहीं करता। करता क्या है? उसके पास छोटे छोटे जीव आते हैं, लंबी जीवा निकाल के उन्हें खाता रहता है। स्वयं काल के गाल में बैठा है वह मेढक, अपने बचने का उपाय न करके वह छोटे छोटे जीवों की हत्या करता है, उन्हें खाता है, अपना ग्रास बनाता रहता है। ठीक इसी तरह ये जीव भी काल रूपी अजगर के मुंह में बैठा हुआ है। अपना बचाव नहीं सोचता कि मैं इस आवागमन के चक्कर से कैसे छूटूं। वो करता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके चंगुल में फंस करके ऐसे ऐसे कार्य करता है कि इस 84 में बार बार उसका आना जाना लगा रहता है। सूत जी महाराज ने कहा, इस कलिकाल से बचने का केवल मात्र एक उपाय है। वो क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम्। कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की पावन कथा ही संसार सागर से उद्धार करा सकती है। परीक्षिते कथम वक्तुं सभायां संस्थे सुखे सुधाबुं कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमः। यही पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कराया था। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पुनः प्रश्न कर दिया, महाराज परीक्षित जी महाराज को भगवान सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई? सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाएं? कृपा करके आप हमें इस कथा को स्पष्ट करिए। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि इस कथा का विस्तार कल करेंगे। सूक्ष्म में परीक्षित जी महाराज को कथा सुखदेव जी ने क्यों सुनाई, इसका वर्णन श्री सूत जी महाराज करते हैं। कहते हैं, जिस समय राजा परीक्षित को सप्त दिवस के अंतर्गत तक्षक रूपी सर्प से डसने का श्राप प्राप्त हुआ था, उस समय भगवान की प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन कथा श्रवण कराया था। 7वें दिन परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। लेकिन जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग सुखदेव जी के पास में आए और उनसे प्रार्थना किया, सुखम नत्वा वदन् सर्वेषु कार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, उसी समय देवता लोग आते हैं अमृत का कलश लेकर। देवताओं ने सुखदेव जी से आग्रह किया, प्रभु राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाने के लिए आप परीक्षित जी के लिए हम अमृत लेकर आए हैं स्वर्ग से, यह अमृत आप पान करा दीजिए। परीक्षित जी के मृत्यु का जो भय है वह समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि
देवता लोग बिना किसी कारण, बिना स्वार्थ के अमृत नहीं दे सकते, क्योंकि इस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया था। समुद्र के मंथन के बाद अमृत जब प्राप्त हुआ तो देवता और दैत्यों में युद्ध हो गया, और इतनी सहजता से ये परीक्षित जी महाराज को अमृत पान करा रहे हैं, कोई ना कोई तो कारण है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, इस अमृत के बदले आपको क्या चाहिए? देवताओं ने कहा, प्रभु हमें तो और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो कथामृत का पान आप परीक्षित जी को करा रहे हैं, वह कथामृत का पान आप हमें करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरात्रो विचारैवं तदा देवांजहास। सुखदेव जी ने कहा, कांच और मणि की कोई तुलना नहीं हो सकती। कोई विरला मूर्ख व्यक्ति होगा जो कांच लेकर के मणि का सौदा करेगा। हाँ? कांच खरीद के मणि किसी को दे दे, ऐसा कौन कर सकता है? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं कांच लेकर के मणि नहीं दे सकता। ये कहां मणि रूपी कथामृत और कहां कांच रूपी तुम्हारा सुधामृत, इसलिए मैं कथा का रसपान करा करके अमृत नहीं दे सकता। देवताओं को अभक्त समझा, भक्तांश तांश विज्ञान नददौसा कथामृतम। आप सब अभक्त हो, आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है, इसलिए तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। देवताओं को भी यह कथा अमृत का रसपान दुर्लभ है, यह तो केवल मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए ही सुलभ है। तो देवता लोग कथा सुनने के लिए तरसते रहते हैं, इसलिए सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। चावल पुंजों पर, पुंगी फल पर आसन दे दे करके उन्हें बिठा बिठा करके अदृश्य रूप से प्रत्यक्ष विराजमान होकर के, और भगवान की आप लोग भी पावन कथा का रसपान करो। सभी देवताओं को अभी पंडित जी ने आमंत्रित किया था ना, मंत्रों द्वारा, क्योंकि भगवान तो मंत्र के ही अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनांच देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जगत परमात्मा के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्व अमंत्राधीना च देवता। मंत्रों के अधीन देवता। अते मंत्र ब्राह्मणाधीन। वो मंत्र किसके अधीन? बोले ब्राह्मणों के। ऐसे ब्राह्मण देवताओं को बारंबार प्रणाम है। परीक्षित जी महाराज का जब मोक्ष हुआ, 7वें दिन कथा श्रवण के बाद जब उनकी मुक्ति हो गई, देवताओं को आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया? सत्यलोक ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गए तराजू लेकर के। बोले हमें विश्वास नहीं हो रहा। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयस्तात् धनंजयः लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सत्यलोक में तराजू में 2 पलड़े में, एक पलड़े में 17 पुराणों को रख दिया, अन्य शास्त्रों को रख दिया, और एक पुराण में, एक पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया गया। अब जिसमें वजन होता है पलड़ा, वही नीचे की ओर रहता है, और जिस पलड़े में वजन नहीं होता वो ऊपर उठ जाता है, हल्का होता है। तो 17 पुराणों के जो पलड़ा था ना, 17 पुराण जिसमें रखे थे, वह पलड़ा ऊपर की ओर उठ गया, और जिसमें केवल श्रीमद् भागवत महार विराजमान थे, वो पलड़ा नीचे की ओर हो गया। सब समझ गए, क्योंकि
तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यो मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाक्षरवणा सद्यो वैकुंठफलदायकम्। श्रीमद् भागवत महापुराण को वहां पर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान ने कहा प्रत्यक्षम वांगमयी मूर्ति, यह केवल साधारण ग्रंथ या पोथी नहीं है, यह तो इस ग्रंथ में, इस पुराण में मैं प्रत्यक्ष विराजमान होता हूं। यह मेरा विग्रह स्वरूप है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ, 7 दिन के अंतर्गत इसे जो श्रवण करता है उसका मैं कल्याण करता हूं। एक दिन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बद्रिकाश्रम में विराजमान थे, बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था और वहीं बड़ी तीव्र गति से नारद जी महाराज दौड़े चले जा रहे थे। नारद जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं। नारद जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इदाम सोने चिंतोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारण। तुम्हारे चिंता का कारण क्या है? इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कहां चले जा रहे हो? नारद जी महाराज ने कहा कि इस संसार में भ्रमण करता, इस पृथ्वी में भ्रमण करता, कई जगह में मैं गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। इस पृथ्वी में भ्रमण करता हुआ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, रामेश्वर इत्यादि समस्त जगह गया, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मेरा मन कहीं शांत नहीं हुआ। हर जगह मैंने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वरिणो जीवा वराकाकूट भाषिणः। समस्त संसार का प्राणी केवल अपना उदर भरने में लगा हुआ है। सत्यम नास्ति, सत्य रह नहीं गया। सत्य तो आज की डेट में 99% नहीं लोग बोलते, 99% सत्य नहीं बोला जा रहा, केवल 1% अभी बचा हुआ है, जो कोई बिरला संत महात्मा जो सत्य भाषण करते हैं। नहीं तो अब तो झूठे झूठ की दुनिया बन गई है। मोबाइल एक यंत्र ऐसा चल गया है कि फकत झूठ। हाँ, एक सज्जन जी ने फोन किया, एक दीवाल का अंतर था, भैया ने पूछ लिया कहाँ है महाराज, आजकल पता नहीं चल रहा, आप लोग फोन कुछ करते नहीं हैं और पता भी नहीं चलता। हम तो आपके ग्राम में आए हुए थे, बगल वाले ने सोचा कि ये घंटों परेशान करेगा, इसलिए झूठ बोल दिया। बोले भैया हम तो काशी में हैं आजकल।
दर्शन करने के लिए आए थे। और वो सज्जन घूमते घूमते उन्होंने सोचा थोड़ा ये बाउंड्री के इस पार देखें क्या है हरियाली। देखा तो सज्जन बैठे बात कर रहे थे। झूठ तुरंत पकड़ा गया। तो ऐसे एकदम बगल में खड़े हैं, झूठ बोल देते हैं कुछ। तो सत्य ढूंढने पर मिलता है कहीं। कोई बिरला ऐसा व्यक्ति हो जो सत्य भाषण कर रहा है। समस्त प्राणी अशौच अवस्था में रहने लग गया है, कोई शुद्ध अवस्था में नहीं रहता। हर समय अशुद्धता ही अशुद्धता उसके शरीर में भरी है। लघु शंका करने के लिए जाता है, हाथ पैर तक नहीं धुलता। दीर्घ चला जाता है, कपड़े तक नहीं बदलता। संपूर्ण जीवन उसका अशुद्धि में भरा हुआ है। ऐसे में परमात्मा कैसे आएंगे घर? जब मन का मंदिर साफ नहीं तब परब्रह्म परमात्मा कैसे आ सकते हैं? पहले हृदय के मंदिर को साफ करो, भगवान तब हृदय पर विराजते हैं। तो जब हृदय में भगवान नहीं विराज पा रहे हैं, हृदय साफ नहीं है और घर साफ नहीं है, तो लक्ष्मी जी कैसे आ सकती हैं? गृह को साफ सुथरा रखो, वस्त्र साफ सुथरे शुद्ध पहनो, तभी तो लक्ष्मी माता का आगमन होगा। लक्ष्मी माता दो समय नित्य प्रति हर व्यक्ति के घर आती है। एक भोर में 4 से 6 के बीच में, एक सायंकालीन सत्र में 5:30 से 6:30 के बीच में। ये दो समय लक्ष्मी हर एक घर में प्रवेश करती है और दोनों बहनें एक साथ चलती हैं। लक्ष्मी जी भी और उनकी बड़ी बहन दलिद्रता देवी भी, दोनों बहनें एक साथ चलती हैं। पहले लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं घर में। अब अगर सब ठीक ठाक मिल गया तो लक्ष्मी वहीं बस जाती है। अब ठीक ठाक का मतलब क्या है? जैसे भोर में माता लक्ष्मी जी का आगमन हुआ तो अगर किसी का घर बढ़िया स्वर्ग की तरह सजा है, यानी उसका घर साफ सुथरा है, रात्रिकालीन के जो जूठे बर्तन है उनको धुल दिया गया हो, किचन साफ कर दिया गया हो, झाड़ू पोछा इत्यादि एकदम चकाचक हो, और सुबह उसके घर में आरती हो रही हो, पूजा हो रही हो, पाठ हो रहा हो, तो 4 से 6 के बीच में माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर जाती है। सायंकालीन संध्या काल में तुलसी चौरे पे दिया रखा हो घी का, दरवाजे के दोनों तरफ दीपक रखे हों, ऐसे सायंकालीन सत्र में भगवती घर में प्रवेश करती है। और ये कार्य नहीं है पैर पसारे सो रहा हो और समस्त घर बिखरा पड़ा हो, फिर वहां लक्ष्मी जी नहीं वास करती, वहां फिर बड़ी बहन पहुंच जाती है। माता लक्ष्मी जी कहती हैं ये मेरा स्थान नहीं, यहाँ तुम चली जाओ। वहां दलिद्रता देवी पहुंच जाती हैं और फिर वो ऐसा वास करती हैं कि लक्ष्मी जी का आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा मंदास मंदमत्यो मंद भागा पुत्रता, मैंने और क्या देखा, मंद बुद्धि का प्राणी हो गया है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा, पाखंड फैल गया है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम चकल। और तरुणी प्रभुता के कलयुग का ऐसा प्रभाव मैंने देखा, नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा प्रभाव मैंने कलिकाल का देखा है संसार सागर में कि घर पे नई नवेली बहू का शासन चलता है। हाँ, सासू माँ की बात नई नवेली बहुएं जो घर में आती जल्दी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। और क्या,
सियाल को बुद्धिदाय कहा। साले साहब सलाहकार हो जाते हैं और घर बिगाड़े सारो, दीवार बिगाड़े आरो। दीवार में ज्यादा अलमारी कर देने से दीवार कमजोर हो जाती है। घर में ज्यादा साले की सलाह से चलने पर घर बिगड़ जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महाभारत है। शकुनी मामा सलाह लेना कोई गुनाह नहीं है, सलाह साले की भी लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस सलाह को अपने माता पिता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। अपने गुरुजनों तक, अपने श्रेष्ठ जनों तक, बड़े जनों तक पहुंचाओ। भला व्यक्ति ने हमें यह सलाह दिया है, यह उचित है या अनुचित, आप लोग बताइए, फिर उस सलाह पर काम करो। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल, और वर खरीदा जाएगा, धन देकर के कन्या का विक्रय किया जाएगा, ऐसा कलयुग आ गया। ऐसा प्रभाव मैंने इस कलिकाल का देखा है। चलते चलते मैं कुछ दूर तक तो और गया तो वहां देखा क्या कि ये गोलाकार मंडल में बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई थी और उन स्त्रियों के मध्य में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे और उन वृद्ध पुरुषों को उठाने के प्रयास में एक स्त्री रुदन कर रही थी। तत्राश्चर्यमयं दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्नमानसा। नारद जी महाराज ने सोचा कि क्या करूंगा स्त्रियों के बीच में जाकर के। मैं एक संत होकर के मुझे स्त्रियों के बीच में जाना शोभा नहीं देता। नारद जी महाराज वहां से जाने लगे, लेकिन उस स्त्री ने नारद जी महाराज को देख लिया। उसने मन में विचार किया कि ये तो नारद जी हैं, देव ऋषि हैं, और नारद जी जिसे मिल जाए उस पर भगवान कृपा जरूर करते हैं। उस स्त्री ने नारद जी महाराज को आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे संत, हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी महाराज खड़े हो गए। नारद जी महाराज के पास में दौड़ती हुई स्त्री आई और नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, काशी तुम का विमोचे वहां नार्या का पद्मलोचना मद देवी सविस्तारं स्वस्य दुख से कारणम। हे देवी, आप कौन हैं और आपके दुख का कारण क्या है? उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज से कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो काल योगे न जर। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी महाराज ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है कि पुत्र वृद्ध हो जाएं और माता युवा है? बोले यही तो विडंबना है। बोले द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्नम द्रविड़म देह।
उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और वृद्धावस्था मेरी कर्नाटक में हो गई। भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई और वृद्ध कर्नाटक में हो गई। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र ऊर्जरे जीर्णता गता, क्वचित क्वचित थोड़ा थोड़ा मेरा अस्तित्व महाराष्ट्र में है, और गुजरात में तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई मैं। गुजरात ही जीर्णता गता, वहां भक्ति गुजरात में नहीं है, वहां लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव है। लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न है, भक्ति महारानी वहां शून्य है। और वहां से चलते 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 किसी तरह वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठे प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। और जैसे ही वृंदावन में आई उसी समय में युवा हो गई, जवान हो गई। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में वृद्ध हो गए। इसलिए मैं चाहती हूं कि अब इस वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं अन्यत्र चली जाऊं, क्योंकि भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि पुत्र वृद्ध हो जाए, माता जवान हो, संसार हंसेगा। इसलिए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे विदेशम गम्यते मया, मैं इस वृंदावन को छोड़ करके, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश जाना चाहती हूं। नारद जी महाराज ने कहा कि भक्ति देवी, इसी वृंदावन में भगवान का प्रादुर्भाव होगा, इसी वृंदावन में भगवान अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे, इसी ब्रजमंडल में। आप इस वृंदावन को छोड़कर मत जाओ, मैं कुछ उपाय करता हूं। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य यानी दोनों पुत्रों की जर्जर अवस्था को दूर करने के लिए कुछ उपाय किया। वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता पाठ मुहुर्मुहु गीता पाठ बार बार श्रवण कराया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्पथं लभते सम्यक् लोके शवकीर्तना। कलिकाल में केवल भक्ति महारानी की कृपा से भगवान का कीर्तन इस संसार सागर से प्रभु के धाम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इसलिए हे देवी, आप यहीं विराजमान होकर के भगवान के भक्तों पर कृपा करिए और उनके हृदय पर विराजमान होकर के भगवान के भक्तों का आनंद देने के लिए आप वृंदावन पर विराजमान होकर उन्हें कल्याणार्थ कराइए, भगवान की भक्ति पर लगाइए ऐसा भाव। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। आप ही बताइए वो सत्कर्म क्या है? कौन सा सत्कर्म करूं जिसके कारण ज्ञान वैराग्य की जर्जर अवस्था दूर हो जाए? सत्कर्म सूचको नून ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतुगीता सुखादिभिः। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा कि वेद वेदांत का मैंने पाठ सुनाया, उससे कुछ नहीं हुआ। गीता सुनाया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और केवल श्रीमद् भागवत सुनाने से क्या ज्ञान वैराग्य की जर्जर अवस्था दूर हो जाएगी? सनत कुमारों ने कहा कि हाँ, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा
अत्युत्तमां ततो भक्ति प्रतिभूता फलाकृति। अब वेद वेदांत तो कल्प वृक्ष है। अब आप वृक्ष के नीचे खड़े होकर के, फलदार वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वृक्ष की डगाली खाओ, वृक्ष की छाल खाकर के क्या सुधा शांत कर सकते हो? नहीं। जब वृक्ष के फल को खाओगे तभी सुधा शांत होगी और स्वाद मिलेगा। बोले ठीक इसी तरह वेद वेदांत तो कल्प वृक्ष है और श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। पका हुआ जब फल खाओगे तभी सुधा शांत होगी और सुंदर स्वाद मिलेगा। इसलिए फल खाने से सुधा शांत होती है। इसलिए हे नारद, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान वैराग्य को भक्ति महारानी को सुनवाओ, जिससे उनकी जर्जर अवस्था दूर हो जाए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविदाहितोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म से नहीं। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि बहुजन्म, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं एक बार सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। एक बार सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और जब जन्मांतरों के कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिलता है। आज यहाँ हम सबको भगवान की पावन कथा सुनने का अवसर भगवान ने प्रदान किया है। शृणु नारद भक्ष्यामो विनम्राः विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद मानकम। नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि गंगा जी के किनारे आनंद नामक सुंदर तट पर विराजमान होकर के भगवान की पावन कथा का आप सब लोग, आप श्रोता बनकर के भक्ति महारानी को आमंत्रित करिए, भगवान की पावन कथा सुनाइए। बोले भक्ति महारानी तो वृंदावन में बैठी हैं और आप बैठे हैं बद्रिका आश्रम में। भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं वो भी जर्जर हैं, तो बद्रिका आश्रम तक कैसे आ सकती हैं? सनत कुमारों ने कहा कि कुछ दूरी तक हम चलते हैं और कुछ दूरी भक्ति महारानी आ जाए, वहीं बीच का जो स्थान होगा वहीं भगवान की पावन कथा हो जाएगी। तो हरिद्वार बद्रिका आश्रम से चलकर के सनत कुमारों ने हरिद्वार पर आते हैं। वो हरिद्वार भी है और हरद्वार भी है, दोनों है। हरि का द्वार भी है और हर का द्वार भी है। वहीं से बद्रिका आश्रम के लिए भी रास्ता है और वहीं से केदारनाथ के लिए भी रास्ता जाता है। गंगा के पावन तट पर आनंद नामक एक सुंदर घाट पर श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं सौनक आदेशियों से कि सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को श्रोता बनाकर के भगवान की पावन कथा का रसपान कराया। भक्ति महारानी के लिए आसन दे दिया गया, ज्ञान वैराग्य के लिए आसन दे दिया, भक्ति महारानी को आमंत्रित किया। भक्ति महारानी आती हैं, भगवान की पावन कथा नारद जी महाराज श्रवण करते हैं। भक्ति महारानी आकर के विराजमान होती हैं। सभी भक्तों के हृदय पर भक्ति महारानी विराजती हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे नामा विमोहर बदन।
भक्ति महारानी सुंदर भक्तों के हृदय पर बैठ करके विराजमान होकर के भगवान की पावन कथा का रसपान करने लगी। आइए कैसे संतों के समागम में बैठ करके भक्ति महारानी आनंद करती हैं, आज की कथा का भी हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। इसके आगे की कथा हम लोग सभी कल से प्रारंभ करेंगे। आज कथा का समय का अभाव था, इसलिए भक्ति महारानी के प्रसंग तक ही कथा का रसपान आज हम करेंगे और इसके बाद हम सभी लोग आरती का आनंद लेंगे। ठीक 3 बजे से कल कथा का प्रारंभ समय है और सभी लोग 3 बजे से आकर के हरि इच्छा तक कथा को श्रवण करेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए श्री संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
सभी लोग खड़े हो जाएं, सुंदर पावन आरती करेंगे और आरती के बाद सुंदर पुष्पांजलि साइड से और खड़े होकर साथ आरती करें। लेके आप घर के सामने रेत नहीं में रहना। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे सुचक्षुर्विवन्दनम् कदली